हाँ भाई, आवाज नहीं है ना। एकदम शांति से एक एक चीज को समझना है, आवाज नहीं आनी चाहिए। मुगल काल में हम बात कर रहे हैं औरंगजेब के बारे में। पिछली क्लास में हमने बात की कि मुगल साम्राज्य में जब शाहजहां के पुत्रों को पता चला कि भाई शाहजहां क्या है, बीमार है, और शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित कर दिया है, दारा शिकोह को। तो बच्चों ध्यान रखना, मुगल काल में जो उत्तराधिकारी युद्ध होते हैं उनके आपको नाम याद रखने हैं। ध्यान रखना, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में जो उत्तराधिकारी युद्ध होते हैं बच्चों ध्यान रखना, पहला युद्ध है धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध किसके बीच में होता है? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। कब होता है? 1658 में। बच्चों उसके बाद में बात करें सामूगढ़ का युद्ध, यह भी 1658 में होता है। और बच्चों इस युद्ध में भी औरंगजेब किसे पराजित कर देता है? दारा शिकोह को। और बच्चों आपसे पूछ ले कि अंतिम उत्तराधिकारी युद्ध कौन सा है बच्चों? देवराई का युद्ध। देवराई वर्तमान में अजमेर और नागौर के बीच का स्थान, उसे कहते हैं देवराई। बच्चों ध्यान रखना, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध है कौन सा? देवराई का युद्ध। कब होता है? 1659 में। और बच्चों इस युद्ध में औरंगजेब ने अपने पिता का नाम क्या था? शाहजहां, और अपने भाई दारा शिकोह को क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। बच्चों ध्यान रखना, औरंगजेब ने अपने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया और शाह बुर्ज। ध्यान रखना बच्चों, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को किस स्थान पे कैद किया था? शाह बुर्ज कहां पे है? आगरा में। आगरा में कैद कर लिया, और कैद करने के बाद में शाहजहां को औरंगजेब ने सीमित खाना दिया था, सीमित पानी पीने के लिए। गर्मी का मौसम आ गया था, और शाहजहां अपने पुत्र को पत्र लिख रहा है कि मुझे पानी की व्यवस्था ज्यादा करे। लेकिन औरंगजेब ने कहा कि जो आपको मिला उसमें ही खुश रहो, नहीं तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। ठीक है ना। और बड़े भाई दारा शिकोह को ही क्या कर लेता है? बंदी बना लेता है। और बच्चों ध्यान रखना, दारा शिकोह की हत्या कौन करता है? औरंगजेब। अब हाल ही में चर्चा में है कौन? औरंगजेब। औरंगजेब की कब्र किसमें है? औरंगजेब की एक आपने मूवी देखी है ना, सावा मूवी आने के बाद में औरंगजेब फिर वापस से चर्चा में आ गया है ना। और औरंगजेब की कब्र को लेकर के वर्तमान में माहौल खराब है ना। जितने भी धार्मिक संगठन है वो एक ही आवाज, एक ही मांग करे कि इस कब्र को हटा के यहां से बाहर कर दो भारत से। और इस पे क्या हो रही है? अभी वर्तमान में राजनीतिक पॉलिटिकल चल रही है। ठीक है, क्योंकि कब्र से प्रश्न पूछा जा सकता है। और आज हमारा शासक है औरंगजेब। वास्तव में देखा जाए तो इतिहासकारों ने औरंगजेब को महान बताया, लेकिन वास्तविक स्थिति देखा जाए तो औरंगजेब सबसे ज्यादा इस्लामिक कट्टर शासक था। बच्चों ध्यान रखना, औरंगजेब, समझना, हेडिंग डालना औरंगजेब। बच्चों ध्यान रखना, औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पे दूसरा सबसे लंबा शासनकाल वाला शासक है। मैं आपसे पूछ लूं, पहला कौन है? अकबर। दिल्ली पे शासन करने वाला सबसे लंबा शासनकाल किसका है? अकबर का। और दूसरा किसका है? औरंगजेब का। बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने उपाधि ली थी, उपाधि भी आपको याद रखनी। बच्चों इन्होंने उपाधि ली थी बहादुर, जिंदा पीर, आलमगीर। ठीक है ना बच्चों, ये तीन उपाधि आपको याद रखनी है, बहादुर, जिंदा पीर और आलमगीर। बच्चों ये उपाधि कई बार प्रश्न पूछा गया इसके बारे में। जिंदा पीर, पीर का मतलब क्या है? भगवान। इन्होंने कहा कि मैं भाई मरने के बाद में पीर बनते हैं, और पीर पे क्या बनाते हैं? मजार बनाते हैं, और मजार पे आगे जाकर के लोग क्या करते हैं? उसको धोख लगाते हैं, उनके दर्शन करते हैं। औरंगजेब ने कहा कि मैं तो जिंदा पीर हूं। क्या हूं? जिंदा पीर हूं। बच्चों ध्यान रखना, बहादुर, जिंदा पीर और आलमगीर। आलमगीर का मतलब क्या है? आलमगीर का मतलब है मैं धीरे धीरे पूरे विश्व पे क्या कर लूंगा? अधिकार कर लूंगा। ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों ध्यान रखना, औरंगजेब का राज्याभिषेक कितनी बार हो रहा है? 2 बार। कितनी बार हुआ है? 2 बार। बच्चों ध्यान रखना, एक बार तो 31 जुलाई 1658 में आगरा में हुआ, और बच्चों दूसरी बार 15 जुलाई, बच्चों ध्यान रखना 15 जुलाई 1659 में दिल्ली में हुआ है। बच्चों यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि औरंगजेब का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ है? 2 बार। कितनी बार हुआ है? 2 बार। पहला कहां पे हुआ है? आगरा में, और दूसरा कहां पे हुआ है? दिल्ली में। ध्यान रखना, बस सन याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो उससे भी अच्छी बात है। लेकिन
ये बात याद रखनी है कि औरंगजेब का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ है? 2 बार। मुझे ये बताओ कि इससे पहले भी हमने बात की थी ऐसे शासक जिनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। ऐसे शासक जिनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है, एक तो हुमायूं है मुगल काल में, हुमायूं, और दूसरा कौन है? औरंगजेब। और मैंने अन्य शासक भी बताए थे। शिवाजी का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ है? 2 बार। बहलोल लोधी 2 बार, है ना। इब्राहिम लोधी का भी राज्याभिषेक 2 बार। बच्चों ध्यान रखना, इन शासकों का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। अभी आपको याद रखना है औरंगजेब को। औरंगजेब का राज्याभिषेक कितनी बार? 2 बार। और बच्चों ध्यान रखना, अंतिम युद्ध होता है देवराई का युद्ध, और देवराई के युद्ध के बाद में अंतिम रूप से औरंगजेब का क्या हो जाता है? राज्याभिषेक, और दिल्ली अधिकार क्षेत्र किसके अधिकार क्षेत्र में आ जाती है? औरंगजेब की। ठीक है बच्चों, औरंगजेब की माता का नाम क्या है? मुमताज महल माता का, और पिता का नाम क्या है? शाहजहां। और बच्चों ध्यान रखना, पत्नी का नाम है दिलरास बानो बेगम, बस जिसे बच्चों कहते हैं रुबिया उर दुर्गानी। ठीक है ना बच्चों। इससे ही आगे जाकर के कहेंगे बीबी। क्या कहा गया है? बीबी। और बच्चों ध्यान रखना, इस बीबी की याद में ही औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था। ठीक है ना। पिता का नाम याद रखना, पिता कौन थे? शाहजहां। माता कौन थी? मुमताज महल। मुमताज महल हुई जिससे ज्यादा प्रेम कौन कर रहा था? शाहजहां। ठीक है ना। मुमताज महल की कुल कितनी संतान हुई थी? 14। जीवित कितने बच्चे थे? और मुमताज महल की याद में शाहजहां ने किसका निर्माण कराया? बच्चों ताजमहल का जो वास्तुकार है वो कौन है? अहमद लाहौरी। बच्चों आपसे पूछ ले कि ताजमहल किसके निर्देशन में पूरा हुआ है? ईसा का। ताजमहल किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। ठीक है ना। बच्चों ध्यान रखना, समझना, शाहजहां ने अपनी पत्नी, अपनी बेगम की याद में जब मृत्यु हो जाती है मुमताज महल की, तब उसकी याद में ताजमहल का निर्माण कराया। वैसे ही ध्यान रखना, औरंगजेब की जो प्रिय पत्नी थी, ठीक है ना, प्रिय पत्नी, बच्चों उसकी याद में ध्यान रखना संभाजी नगर, संभाजी नगर वर्तमान में कहाँ है? महाराष्ट्र में, बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया था अपनी पत्नी के याद में। और ध्यान रखना बच्चों, इसे दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं। बीबी के मकबरे को बच्चों ध्यान रखना दक्षिण भारत का ताजमहल। लेकिन मैं आपसे पूछ लूं, छोटा ताजमहल या बेबी ताजमहल किसे कहते हैं? छोटा ताजमहल या बेबी ताजमहल किसे कहते हैं? एतमादुल्ला का मकबरा कहां पे है? एतमादुल्ला का मकबरा कहां पे है? आगरा में है भाई। लगभग मुगल कालीन जो इमारतें हैं लगभग कहां पे है? आगरा में। ठीक है ना, लगभग आगरा में। और भाई ये कल ही पढ़ा है, भूल कैसे गए हो? मुगल काल की प्रथम इमारत जो सफेद संगमर से बनी है, मुगल काल की प्रथम इमारत जिसमें पित्तर धुरा शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछ लूं, एतमादुल्ला के मकबरे का निर्माण पहले किया गया है या ताजमहल का? एतमादुल्ला मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने। किसकी याद में? अरे गयास बेग। गयास बेग कौन था? जहांगीर का ससुर। मेरुनिसा का क्या था? पिता। मेरुनिसा कल पढ़ा ना। मेरुनिसा एक शेर अफगान की एक विधवा थी। मैंने कल बताया था ना कि एक बार कोई शादी विवाह सम्मेलन में मेरुनिसा को कौन देख लेता है? जहांगीर। फिर जहांगीर को पता चलता है कि इसकी तो शादी हो रखी है, इसका विवाह तो हो चुका है पहले से, और इसका पति कौन है? शेर अफगान। शेर अफगान एक सैनिक सेनापति था। अब जहांगीर ने कहा कि ये बीच में आ रहा है तो इसको मरवा दो। तो बतो ध्यान रखना, मेरुनिसा के जो पूर्व पति थे शेर अफगान की हत्या कौन करवा देता है? जहांगीर। अब ध्यान रखना, जो मेरुनिसा का पिता था जिसका नाम था गयास बेग, वो नाराज हो जाता है किससे?
जहांगीर से कि भाई तूने मेरे दामाद की क्या कर दी है, हत्या कर दी है, और मेरी पुत्री को तूने क्या कर दिया है, विधवा बना दिया है। तो बच्चों ध्यान रखना, जहांगीर मेरुनिसा से विवाह कर लेता है, और मेरुनिसा की जो पुत्री थी जिसका नाम था लाडली बेगम, है ना, लाडली बेगम का विवाह किसके साथ में करा देता है, अपने पुत्र के साथ में, है ना, बाप बेटे ने दोनों ने काम कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद में जो गयास बेग है उसे भाई राजी करने के लिए, मनाने के लिए उन्होंने एतमादुल्ला की उपाधि दी थी, और जब गयास बेग की मृत्यु हो जाती है तो उसकी याद में आगरा में एतमादुल्ला के मकबरे का निर्माण करवाया। मुगल काल की पहली इमारत जो सफेद संगमर से बनी है, जो मकराना से लेके गए हैं, मुगल काल की प्रथम इमारत जिसमें पित्तर दुरा शैली का प्रयोग किया गया है, तो ध्यान रखना। उसके बाद में ताजमहल दूसरी इमारत है जो सफेद संगमर से बनी है, ताजमहल दूसरी इमारत है जिसमें पित्तर दुरा शैली का प्रयोग किया गया है। अब तो ध्यान रखना, जो ये बीबी का मकबरा है, पहला प्रश्न तो पूछा जाएगा कहां पे है, वर्तमान में संभाजी नगर। बच्चों ध्यान रखना, संभाजी नगर का पहले नाम क्या था, औरंगाबाद, औरंगाबाद, ठीक है ना बच्चों। अब उसका नाम वर्तमान में क्या है, संभाजी नगर, महाराष्ट्र में है। बीबी की याद में बच्चों ध्यान रखना, बीबी के मकबरे का निर्माण कराया जिसे दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसे ताजमहल की फुहड़ नकल या घटिया नकल कहा जाता है, घटिया नकल कहा जाता है बच्चों, ध्यान रखना, क्या कहा जाता है, घटिया नकल, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में इसके निर्माणकर्ता कौन था, औरंगजेब का पुत्र जिसका नाम था आजम शाह, ठीक है ना बच्चों। और इसकी भी डिजाइन किसने बनाई है, अहमद लाहौरी के पुत्र है जिसका नाम बच्चों क्या है, अत्तुल्लाह, क्या नाम है, अत्तुल्लाह। बच्चों ध्यान रखना, अहमद लाहौरी वही है जिन्होंने ताजमहल की डिजाइन बनाई थी, और अहमद लाहौरी का पुत्र कौन है, अत्तुल्लाह, है ना, अत्तुल्लाह लाहौरी, अत्तुल्लाह लाहौरी। इन्होंने इस बीबी के मकबरे की डिजाइन बनवाई थी, लेकिन इसे ताजमहल की घटिया शक्ल भी कहा जाता है। देखो ये ताजमहल जैसा ही है, लेकिन ये माना जाता है कि ताजमहल की घटिया शक्ल है। कोशिश तो की है कि ताजमहल से बेस्ट बनाएंगे, लेकिन ये ताजमहल से ही बेकार बन गया है, ठीक है ना। बस दो बातें याद रखनी है, बीबी का मकबरा महाराष्ट्र में है, और इसे दक्षिण भारत का ताजमहल या ताजमहल की घटिया शक्ल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यह लिख लिया ना बच्चों। नेक्स्ट बात करें, औरंगजेब ने नौरोज उत्सव, चित्रकारी और झरोखा दर्शन को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। बच्चों ध्यान रखना, झरोखा दर्शन की शुरुआत किसने की है, शुरुआत मैं आपसे पूछ लूं, झरोखा दर्शन की शुरुआत किसने की है, मुगल काल के उस शासक का नाम बताइए जिन्होंने झरोखा दर्शन की शुरुआत की है। एक बात बोलूं ना, मुगल काल का कोई प्रश्न पूछ ले और आपको नहीं आ रहा है, अकबर याद कर लेना, ठीक है ना। किसने की है, अकबर ने, ठीक है ना। लेकिन औरंगजेब ने इस झरोखा दर्शन को क्या कर दिया था, बंद कर दिया। बच्चों ध्यान रखना, नवरोज जो उत्सव है इसकी शुरुआत किसने की है, बलबन ने। और बच्चों ध्यान रखना, पहले तो शाहजहां इसको बंद करता है, और फिर पूर्ण रूप से नवरोज जो फारसी एक त्योहार है इसको बंद कौन कर देता है, औरंगजेब, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात है, औरंगजेब ने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी, ध्यान रखना बच्चों। और तेग बहादुर को हिंद का चादर भी कहा जाता है। बच्चों ध्यान रखना, तेग बहादुर को औरंगजेब ने कहा था, औरंगजेब एक कट्टर इस्लामिक शासक था, सिख धर्म के 9वें गुरु को आदेश दिया था कि आप या तो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो, नहीं तो आपको फांसी दी जाएगी, आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, तेग बहादुर ने कहा कि मुझे मौत स्वीकार है लेकिन इस्लाम धर्म है स्वीकार नहीं। बच्चों ध्यान रखना, जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत में इस्लाम धर्म को रोकने वाला सिख धर्म का कौन सा गुरु था, तेग बहादुर। बच्चों ध्यान रखना, तेग बहादुर के 4 पुत्रों की, ध्यान रखना 4 पुत्रों को औरंगजेब ने जिंदा दीवार में चिना दिया था, जिंदा दीवार में चिना दिया था। बच्चों ध्यान रखना, इसीलिए आज विरोध किया जा रहा है औरंगजेब का। ध्यान रखना, औरंगजेब का जो अंतिम समय है ना, इतना कष्टदायक था, सोच नहीं सकते हो, है ना। जैसे कि अकबर का था वैसे ही
शाहजहां का था वैसे ही औरंगजेब का। बतो ध्यान रखना, जितने भी मुगल बादशाह है, बाबर की भी अचानक मृत्यु हो जाती है, हुमायूं आजीवन लड़खड़ाता रहा, और बच्चों अकबर, ध्यान रखना, पहले तो इन्होंने मौज मस्ती की, उसके बाद में अकबर का भी अंतिम समय, ध्यान रखना, उनके परिवार वालों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिए थे, है ना। उसका पुत्र का नाम क्या था बच्चों? जहांगीर। जहांगीर ने अपने बाप का विरोध किया था, ठीक है ना। और बच्चों ध्यान रखना, परेशान होकर के अकबर की मृत्यु हो जाती है। फिर जहांगीर का समय भी अंतिम समय में कष्टदायक रहा। और बच्चों ध्यान रखना, शाहजहां का भी आप देख लो अंतिम समय क्या है। बेटे ने अपने बाप को कैद खाने में बंद कर लिया, और भोजन सीमित पहुंचने के लिए पानी, ठीक है ना। औरंगजेब के समय बच्चों ध्यान रखना, ये दिल्ली छोड़ देता है अंतिम समय में औरंगजेब, और दक्षिण भारत में चला जाता है, और दक्षिण भारत में ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और कहते हैं कि औरंगजेब खुद जीवित रहता है, लेकिन परिवार वाले धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं। क्योंकि जितना आप भाई जनता के साथ में दुर्व्यवहार करोगे, अत्याचार करोगे, तो भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बच्चों ध्यान रखना, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। यह भी प्रश्न पूछा गया कि हिंद का चादर किसे कहते हैं? हिंद का चादर तेग बहादुर को कहा जाता है। तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे। बच्चों ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात, औरंगजेब ने आदेश दिया 1665 में हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। बच्चों ध्यान रखना, अब हम आते हैं हमारे राजस्थान पे। बच्चों ध्यान रखना, हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश देता है, और औरंगजेब ने कहा कि पहले शुरुआत करो आप राजस्थान से। और राजस्थान में कहा गए? मारवाड़। बच्चों ध्यान रखना, मारवाड़ के शासक उस समय कौन थे? जसवंत सिंह। बच्चों ध्यान रखना, जसवंत सिंह एक सेनापति के रूप में थे औरंगजेब के। अब जसवंत सिंह को पता चल गया कि औरंगजेब ने आदेश दिया है कि जितने भी हिंदू मंदिर को तोड़ने। तो जसवंत सिंह कहां पे था? काबुल, वर्तमान में अफगानिस्तान क्षेत्र में। और जसवंत सिंह ने आदेश दिया है कि यदि औरंगजेब हिंदू मंदिर तोड़ेगा तो मैं यहां पे एक भी मस्जिद नहीं रहने दूंगा, है ना। तो ध्यान रखना, औरंगजेब का जवाब किसने दिया था? जसवंत सिंह ने, कि यदि औरंगजेब हिंदू मंदिर तोड़वाएगा तो मैं काबुल और जो ये पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, पंजाब और सिंध क्षेत्र है, क्योंकि वहां पर इस्लाम धर्म के लोग ज्यादा थे, वहां पे मस्जिद ज्यादा थी, तो मैं यहां पर आसपास में, ध्यान रखना, मध्य भारत तक एक भी मस्जिद नहीं छोड़ूंगा। औरंगजेब ने कहा कि भाई मैं मेरे आदेश वापस लेता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर आरोप लगेंगे कि भाई औरंगजेब की वजह से क्या टूटी है? मस्जिद टूटी है, ठीक है ना बच्चों। और एक दूसरी बात, तेग बहादुर की हत्या के पीछे कारण क्या है? एक तो औरंगजेब ने कहा कि आप इस्लाम धर्म को स्वीकार करो। दूसरी बात, औरंगजेब का एक पुत्र था जिसका नाम था अकबर द्वितीय या अकबर सेकंड। तेग बहादुर और हमारे राजस्थान के मेवाड़ रियासत के राज सिंह, और बच्चों ध्यान रखना, मराठा सम्राट शिवाजी। बच्चों ध्यान रखना, इन सभी ने मिलकर के अकबर द्वितीय को कहा है कि भाई मुगल बादशाह तो तुझे बनना चाहिए। औरंगजेब क्या है? बच्चों ध्यान रखना, औरंगजेब का पुत्र था जिसका नाम था अकबर सेकंड। उन्होंने, ध्यान रखना बच्चों, औरंगजेब का क्या कर दिया था? विरोध शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा कि मुगल बादशाह कौन है? अकबर है द्वितीय। तो इसी कारण बच्चों ध्यान रखना, तेग बहादुर की हत्या करवा दी, ठीक है ना। मंदिर तोड़ने का आदेश देने वाला मुगल शासक कौन है? औरंगजेब। बच्चों नेक्स्ट बात करें, बच्चों ध्यान रखना, औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदार कितने परसेंट थे? 33%। अब ध्यान रखना, एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि किस मुगल बादशाह के समय सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे? औरंगजेब के समय। बच्चों ध्यान रखना, यह भी लिख देना, सर्वाधिक हिंदू मनसबदार, ठीक है ना। आपसे पूछ ले किस मुगल बादशाह के दरबार में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे? और ये शब्दार है ना, मनसबदार, कौन सा शब्दार है? मनसबदार। कौन बताएगा मनसबदार क्या है ना? पवन बताएगा भाई। किसका लेवल?
भाई एक शब्द है मनसबदार और एक शब्द है इक्ता। हाँ, इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की भारत में? इल्तुतमिश ने की। और मनसबदार प्रथा की शुरुआत है भाई इक्ता प्रथा का मतलब यह है कि सेना को नगद वेतन की जगह उपजाऊ भूभाग देना। और बच्चों मनसबदार प्रथा का मतलब है मुगल साम्राज्य में ये शुरू होती है। अकबर इसको मनसबदार प्रथा को शुरुआत है कौन करता है? अकबर करता है। बच्चों ध्यान रखना, मनसबदार का मतलब क्या है कि मुगल दरबार में उस व्यक्ति का लेवल क्या है, ठीक है ना। शुरुआत कौन करता है? अकबर। लेकिन आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक मनसबदार सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके दरबार में थे? ठीक है ना बच्चों। अब तो ध्यान रखना, औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या कितनी हो गई है? 20। और बच्चों ध्यान रखना, मुगल साम्राज्य को सूबों में किसने बांटा है? ये पूछ लूं मैं आपसे। सूबों में विभाजित। बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि मुगल साम्राज्य को सूबों में विभाजित किसने किया है? बच्चों मैंने बोला कि कोई चीज याद नहीं है और मुगल काल का पूछ ले तो अकबर। अकबर के समय मुगल काल के सूबे कितने थे? 15। और औरंगजेब के समय इसकी संख्या कितनी हो गई है? 20 हो गई। याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझ लो। सूबों का मतलब क्या है? मुगल साम्राज्य का विभाजन। अब भारत कितने भागों में विभाजित है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है या नहीं है? तो ये अलग अलग भूभाग को बांट देते कि ये सूबा है, ये सूबा इसके अधीन है, ये सूबा इसके अधीन है, ठीक है ना भाई। सूबों में विभाजित किसने किया मुगल साम्राज्य को? अकबर ने। अकबर के समय कितने थे? 15। और औरंगजेब के समय कितने हो गए थे? 20। लेकिन बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात है कि औरंगजेब ने दिल्ली में बैतुल, है ना, बैतुल उलूम पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। बच्चों ध्यान रखना, बैतुल उलूम पुस्तकालय का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। बच्चों ध्यान रखना, मैं आपसे पूछ लूं कि दीन पना पुस्तकालय का निर्माण किसने करवाया था? 1 मिनट पीछे। हाँ, दीन पना पुस्तकालय का निर्माण किसने करवाया? हाँ, पीछे। पवन, बताओ भाई बताओ। अरे नीचे बैठो भाई ना, नीचे बैठो, पढ़ाई करो भाई, है ना। हुमायूं ने दीन पना पुस्तकालय का निर्माण करवाया और दीन पना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की क्या होती है? मृत्यु होती है। पढ़ा करो भाई, है ना। अच्छे नोट्स बनाओ, अच्छे नोट्स बना करके इनको पढ़ो। एग्जाम टाइम आ गया है, जून में आपका एग्जाम है, मतलब जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस अग्निवीर को इतना इजी में क्यों ले रहे हो यार? आप उस वर्दी की मतलब तैयारी कर रहे हो जिसको देखते हैं तो रूह कांप जाते हैं ना, और वो वर्दी आपके बदन पे रहेगी, है ना। तो भाई इसको पढ़ाई करो ना, इसको बार बार पढ़ोगे ना। अब सच बताना कि कल हमने क्लास में भाई जहांगीर के बारे में भी बात की, शाहजहां के बारे में भी बात की। कितने बच्चों ने रिवीजन किया था, है ना। बाकी भाई मत करना ना, क्यों कर रहे हो? याददाश्त तेज है आपकी, एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएंगे। बाद में सबसे बड़ी कमजोरी आपकी यही है कि आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहे हो। बार बार ज्ञान देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी जो बच्चा भाई इस अग्निवीर को लेकर के, आर्मी को लेकर के जो सीरियस है ना, आलतू फालतू बातों को छोड़ करके, है ना, दोस्ती यारी को छोड़ करके 2 महीने आपके पास में टाइम है भाई, पढ़ाई करो दिन रात एक करके, है ना। रियल बात बता रहा हूँ, दिन रात एक कर दो अभी, क्योंकि फिजिकल भी नहीं है आपका, नहीं है ना, सिर्फ बस पढ़ने का काम है।
भाई नाइट में लेट तक पढ़ो या मॉर्निंग में जल्दी उठ, है ना। भाई जीके को ना, मेरी बात सुनो, जल्दी उठ करके मॉर्निंग में पढ़ो, एकदम दिमाग फ्रेश रहता है। 4:30 बजे उठो आप, 4:30 बजे या 5 बजे उठो, है ना बच्चों। 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक या 6:30 बजे तक आपकी क्लास लग रही, तब तक जीके को पढ़ो। मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं कि मॉर्निंग में एक दिन आप ट्राई कर लेना, एक एक चीज आपको याद हो जाएगी, है ना। लेकिन भाई पढ़ाई करो इसको ना, और सिलेक्शन का आधार ही जीके है, इसको हल्के में मत लो। और स्टैटिक जीके की बात रही, तो स्टैटिक जीके जियोग्राफी के साथ साथ में स्टैटिक जीके भी हो रहा है ना। और बच्चों ध्यान रखना, ये इतिहास की क्लास से पूरी हो जाएगी, उसके बाद में प्रतिदिन एक स्टैटिक जीके की क्लास में लगाऊंगा, ठीक है ना। अब भाई स्टैटिक जीके के अलग नोट्स बना लेना। मैंने जैसे कोई बच्चा है कि सर मुझे जल्दी करना है स्टैटिक जीके, तो मेरी क्लास यूट्यूब पर है ना। जो प्रमुख त्योहार है, मंदिर है ना, प्रमुख उत्सव है, सम्मेलन है ना, प्रमुख दिवस है, मैंने स्पेस्ट मतलब क्लासे आपको लगा करके स्टैटिक जीके की अलग से प्ले लिस्ट है। और बच्चों ध्यान रखना, स्टैटिक जीके रटने वाला सब्जेक्ट है, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है बच्चों ध्यान रखना। भाई दीनपना पुस्तकालय के निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं ने। और बच्चों आपसे पूछ ले कि बैतुल उलूम पुस्तकालय का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब। बच्चों ध्यान रखना, औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक था, कुशल वीणा वादक है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, औरंगजेब ने एक तो चित्रकला पर, एक झरोका दर्शन, और बच्चों ध्यान रखना एक नवरोज उत्सव, बच्चों ध्यान रखना इतिहास की लेखन कला पर, संगीत पर, लगभग जो प्राचीन प्रथाएं थी उन पे क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन खुद क्या बजाता था? एक वीणा, और एक कुशल वीणा वादक था, ठीक है ना। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि मुगल साम्राज्य या मुगल काल का सबसे महान कुशल वीणा वादक शासक कौन था? औरंगजेब, ठीक है ना। इसको लिख लो, लिख लिया ना? हाँ नहीं लिखा? लिखो लिखो भाई, बातें कम करो। हाँ, झरोका क्या होता है भाई? झरोका का मतलब ये होता है कि जो राजमहल होते हैं, राजमहल होते हैं, राजमहल से ध्यान रखना, जो मुगल बादशाह की जो बेगम है, परिवार की जो महिला है, वो बाहर ध्यान रखना जो प्रमुख उत्सव हो रहे हैं या कोई सम्मेलन हो रहा है या कोई बाजार है, उसके क्या करते थे? दर्शन करते हैं। झरोका में से ध्यान रखना, ठीक है ना। जो बेगम है भाई ध्यान रखना, जो मुगल शासक की जो बेगम है वो 24 घंटे राजमहल में ही रहती है। तो वो ध्यान रखना, जो आपने देखे भी होंगे प्राचीन कोई दुर्ग है, उसमें ध्यान रखना अलग अलग ऐसे झरोके बने हुए ना, है ना। यहां से ध्यान रखना बाहर देखेगी, है ना, बाहर का माहौल कैसा है, उसे कहते हैं झरोका। कि भाई बेगम भी बाहर का माहौल देखेगी, बाहर का दृश्य देखेगी कि बाहर क्या चल रहा है। नहीं तो जो बेगम है वो सिर्फ राजमहल के 4 दीवारी के अंदर ही क्या रहती है? कैद रहती है। तो अकबर ने कहा कि भाई इनको भी बाहर का माहौल देखना चाहिए, तो अकबर ने झरोका दर्शन। और बच्चों आप दूसरी बात ध्यान रखना, जो ये बेगम है, आप आज देखते हो ना, अमिताभ बच्चन है, अभिषेक बच्चन है, शाहरुख खान है, सलमान खान है ना, ये बाहर आते हैं मॉर्निंग में और जनता के सामने से हाथ हिलाते हैं, उससे कहते हैं झरोका दर्शन, है ना। जनता भी कितनी पागल है, उनको देखने के लिए लाइन लग जाती है ना। अब सलमान खान ने तो बंद कर दिया झरोका दर्शन देने के लिए, है ना। तो ये ना, ये बाहर आकर के जनता के सामने उपस्थित होना, इससे कहते हैं झरोका दर्शन, ठीक है ना। राजमहल से शाहरुख खान को आप देखते हो ना कि भाई जनता के बीच में आते हैं, जनता के सामने आकर के ना अपने महल से ही ऐसे हाथ हिलाते हैं, उसे कहते हैं झरोका दर्शन। बस तो ध्यान रखना, औरंगजेब के निर्माण कार्य सबसे महत्वपूर्ण बात, ठीक है ना। औरंगजेब के समय सबसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्य जिसमें ध्यान रखना, इन्होंने बच्चों ध्यान रखना बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था लाहौर में, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में बात करें, इन्होंने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था लाल किला। बच्चों लाल किला कहां है वर्तमान में? दिल्ली में। बच्चों ध्यान रखना, ये दिल्ली के लाल किले में है और ये सफेद संगमरमर से बनी हुई है, ठीक है ना। ये मोती मस्जिद है, ये आपके सामने। ये बच्चों कौन सी है?
बादशाही, बादशाही मस्जिद कहाँ है? लाहौर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब। औरंगजेब एक तरफ तो मस्जिदों का निर्माण करा रहा है, दूसरी तरफ इन्होंने आदेश दिया था कि हिंदू मंदिर को तोड़ना। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों ध्यान रखना, एक तो बादशाही मस्जिद जो लाहौर में है, और दूसरी मोती मस्जिद कहां पे है बच्चों? लाल किला। लाल किला कहां पे है बच्चों? दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। दो तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। बादशाही मस्जिद कहां पे है? लाहौर में, जो आज कहां पे है? पाकिस्तान। बच्चों ध्यान रखना, मोती मस्जिद कहां पे है? दिल्ली में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद लाल किले में स्थित है? मोती मस्जिद। लिखो 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 भाई, लिखो ना। याद हो रहे हैं? हाँ, 5 दिन आया तब तो बोला है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आ रहा है ना समझ में? तो लिख रहा है ना? इधर ले गया। हाँ ये लेके आ मेरे पास में। हाँ लिखे हुए पहले से। हाँ पूरी बातें थोड़ी लिखी हुई इसमें। हाँ ये कहाँ पे है मुझे बता। मोती मस्जिद कहाँ है? हैं? तो तूने तो आगरा वाली लिखी है। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ये कहाँ पे है? बादशाही मस्जिद। ये इसमें लिखा हुआ कहाँ है? कहाँ पे बता मुझे। हाँ अरे भाई ये वन लाइनर क्वेश्चन अलग बात है। ये कहाँ है? मुगल काल कहाँ है इसमें? तेरे पास में है दूसरी? लेके आ। अब भाई अच्छे नोट्स बनाओ ना, ठीक है ना? सिर्फ टाइम पास नहीं करना है आपको। बच्चों ध्यान रखना, नेक्स्ट बात सबसे महत्वपूर्ण बात है। औरंगजेब ने, बच्चों ध्यान रखना, पुणे, ध्यान रखना, सन याद रखना है आपको, 1679 में, है ना, 1679 में औरंगजेब ने पुणे हिंदुओं पे क्या लगा दिया था? जजिया कर। या तो आप इस्लाम धर्म को स्वीकार करो, या आप क्या करो? जजिया कर लगवा दो। बच्चों ध्यान रखना, जब पुणे औरंगजेब ने जजिया कर लगवाया था तो जनता किसके सामने उपस्थित हुई? औरंगजेब के सामने। भाई हाथ जोड़ करके जनता ये रिक्वेस्ट कर रही थी औरंगजेब के सामने, लाल किले के सामने, कि ये जजिया कर वापिस हटा दो आप, क्योंकि हमारे पास में इतने पैसे नहीं है कि हम आपको क्या दे? जजिया कर। और हमें भी अधिकार है हमारा कि हमारे धर्म की क्या करें? हम रक्षा करें। बच्चों ध्यान रखना, कहते हैं कि औरंगजेब ने जो फरियाद लेके आए थे, है ना, वहां की स्थानीय नागरिक जनता फरियाद लेकर के आई थी कि इस जजिया कर को वापिस हटा दो आप। तो बच्चों कहते हैं कि औरंगजेब ने शराब पिला करके हाथियों को उस गलियों में छोड़ दिया। और बच्चों कहते हैं कि उस समय औरंगजेब ने हाथियों के पैर से जनता का कत्लेआम करा दिया था। ये ऐसा औरंगजेब है। ठीक है बच्चों। सब दूसरी बात, औरंगजेब के समय जाट विद्रोह हुआ था, ध्यान रखना। बस इतनी बात याद रखना है। आपसे पूछ ले कि किस मुगल बादशाह के समय जाट विद्रोह हुए थे? ध्यान रखना, औरंगजेब के समय। ठीक है बच्चों। फिर बात करें, बच्चों ध्यान रखना, फिर बात करें, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। और बच्चों ध्यान रखना, औरंगजेब का मकबरा कहां पे है? संभाजी नगर, जो महाराष्ट्र में है ना बच्चों। कहां पे है? संभाजी नगर, महाराष्ट्र में। बच्चों ध्यान रखना, निकाल इसको ना। बच्चों ध्यान रखना, जो राजा राम जाट है, राजा राम है जाट है, इन्होंने बच्चों ध्यान रखना अकबर जहांगीर की अस्थियां निकाल ली थी, है ना।
कब्र को खोद दिया था, ध्यान रखना, राजा राम जाट, जिन्होंने कहा कि औरंगजेब, सॉरी ये अकबर और जो जहांगीर है, इन दोनों की कब्र को खोद करके वहां से जो सोने के बर्तन है उसको निकाल लिया था यहाँ पे। ठीक है ना बच्चों, लिख लिया ना यहां तक? भाई ध्यान रखना, प्रश्न आपसे पूछ ले कि औरंगजेब ने पुनः जजिया कर कब लगवाया है? औरंगजेब ने पुनः जजिया कर कब लगाया है? 1679 में। मैं आपसे पूछ लूं कि जजिया कर भारत में सर्वप्रथम किसने लगाया है? और 1 मिनट आवाज नहीं, हाँ खड़ा हो। जजिया कर भारत में सर्वप्रथम किसने लगवाया है? हाँ पीछे, हाँ तुझे पूछ रहा, चंद्राराम है ना? हाँ जजिया कर भारत में सर्वप्रथम किसने लगाया है? इल्तुतमिश। अरे मैं साइड में पूरा हो जाऊंगा ना, खड़ा हो, हाँ खड़ा, हाँ मोहम्मद बिन कासिम, वेरी गुड। भाई भारत में सिंध प्रांत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगवाया था? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है ना। उसके बाद में आपसे पूछ ले कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगवाया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्यों लगवाया था? क्योंकि फिरोज शाह तुगलक पे आरोप लग रहा था कि उसकी माता क्या थी? एक ब्राह्मण हिंदू थी बच्चों। उसके बाद में अकबर ने जजिया कर क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया। फिर औरंगजेब ने कहा कि या तो इस्लाम धर्म को स्वीकार करो या आपको क्या देना पड़ेगा? जजिया कर। और मैं आपसे पूछ लूं कि भारत में अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त किसने किया है? मैं आपसे पूछ लूं कि भाई औरंगजेब ने जजिया कर लगवा दिया और भारत में अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त किसने किया है? औरंगजेब ने तो लागू किया है, हाँ भाई भारत में अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला बहादुर शाह प्रथम, जिसे कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है ना। एक नोट लगा के लिख देना, भारत में अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त, भारत में अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त बहादुर शाह जफर प्रथम, बहादुर शाह जफर प्रथम, इसे कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है ना बच्चों। ये एक ही है, ठीक है। अब बच्चों उसके बाद में बात करें, नेक्स्ट लिखना अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह। और अंतिम मुगल बादशाह कौन है? बहादुर शाह जफर है द्वितीय। कौन है? बहादुर शाह जफर है सेकंड। हेडिंग डालना बहादुर शाह जफर सेकंड, ठीक है ना बच्चों। लिखना अंतिम मुगल बादशाह, और 1857 की क्रांति में इसे कैद करके रंगून म्यांमार जेल भेज दिया गया और वहां पर भी इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बच्चों ध्यान रखना, तो ये बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये जफर नाम से क्या लिखता था? एक कविता भी इनकी रचनाएं भी है, और नाम क्या है? अपने नाम से ही कर रहा है कविताओं की रचना, जफर, ठीक है बच्चों। और इनकी मृत्यु हो जाती है 1862 में, और इसी के साथ में मुगल साम्राज्य क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। मुगल साम्राज्य क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। बहादुर शाह जफर द्वितीय बच्चों ध्यान रखना अंतिम मुगल बादशाह है। और बच्चों ध्यान रखना 1857 की क्रांति में ध्यान रखना भारत का अंतरराष्ट्रीय लीडर कौन था? बहादुर शाह जफर सेकंड। 1857 का विद्रोह होता है, उस समय मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर सेकंड।
और बच्चों ध्यान रखना, फिर अंग्रेज परेशान हो गए, अंग्रेजों ने कहा कि कोई मुगल बादशाह नहीं, इसको जेल में बंद कर दो। और फिर बच्चों ध्यान रखना, म्यांमार में कौन सी जेल में भेज दिया गया, रंगून जेल में भेज दिया गया। और वहां पर भाई फ्री बेटा क्या करे, टाइम पास के लिए इन्होंने कहा कि मैं कविता लिखूंगा, और जप्पर नाम से क्या लिखता था, ये कविताएं लिखता था, ठीक है ना। और फिर रंगून में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि किस मुगल बादशाह का मकबरा, है ना बच्चों ध्यान रखना, भारत से बाहर तो काफी है ना। ठीक है ना, रंगून में इसका मकबरा कहां पे है, मकबरा कहां पे है, रंगून, रंगून म्यांमार जेल के पास में है ना। ऐसे तो बाबर का बाबर का मकबरा कहां पे है वर्तमान में, काबुल, भारत से बाहर है, नहीं है, हैं? ठीक है ना बच्चों। तो इसी के साथ में ये मुगल साम्राज्य क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बच्चों नेक्स्ट है एक छोटा सा राजवंश है मुगल साम्राज्य के बीच में। टाइम है हमारे पास में 10-15 मिनट है, तब तक इसको क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। कल की क्लास में हम बात करेंगे सिख साम्राज्य, सिख धर्म के बारे में और मराठा साम्राज्य के बारे में, ठीक है ना। एक क्लास लगेगी, और एक क्लास लगेगी आपके 1857 की क्रांति प्लस विदेशी कंपनियां। क्या हुआ, नेक्स्ट हेडिंग डालना सूरवंश, हाँ नेक्स्ट हेडिंग डालना सूर साम्राज्य या सूर वंश, ये लिख दिया ना। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, अंतिम मुगल बादशाह 1857 की क्रांति के समय बंदी बना लिया गया, जेल के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना सूर साम्राज्य, लिख दिया। अब बढ़ते आगे, सूर साम्राज्य। बच्चों ध्यान रखना, ये भारत में शासन करने वाला दूसरा अफगान राजवंश है। मैं आपसे पूछ लूं कि भारत में शासन करने वाला प्रथम अफगान राजवंश, प्रथम अफगान कौन था, लोधी। और सेकंड कौन सा है, सूर। बच्चों ध्यान रखना, सूर साम्राज्य या सूर राजवंश के संस्थापक कौन है, संस्थापक कौन है, शेरशाह, शेरशाह सूरी, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों ध्यान रखना, इनकी भाषा क्या थी, इनकी भाषा थी फारसी। कौन सी भाषा थी, फारसी। और बच्चों ध्यान रखना, नेक्स्ट बात करें, यहां तक लिख लिया ना, 2 लाइनें 4 लाइनें, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि एक तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पे है, सासाराम बिहार में। और बच्चों ध्यान रखना, एक इन्होंने रोड का निर्माण करवाया था जिसका नाम है ग्रांड ट्रक रोड, जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड, ठीक है ना। बच्चों नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट लिखना बच्चों, नेक्स्ट लिखना, लिखा नहीं है क्या, अरे सूर साम्राज्य के संस्थापक कौन है, शेरशाह सूरी। इसके बारे में हुमायूं के समय हम पढ़ चुके हैं, बिलग्राम का युद्ध, कनौज का युद्ध, चौसा का युद्ध नहीं पढ़ा है क्या, हुमायूं के समय, हुमायूं के समय नहीं पढ़ा है क्या। हुमायूं 1540 में दिल्ली छोड़ के भाग जाता है, फिर वापस आता है 1556 में। और उस समय मैंने ये बताया था कि बीच में दूसरे अफगान राजवंश की स्थापना हो जाती है। बच्चों नेक्स्ट लिखना, शेरशाह सूरी ने, लिखना शेरशाह सूरी ने, लिखना शेरशाह सूरी ने भारत में, भारत में जीटी रोड का निर्माण करवाया, जीटी ग्रांड ट्रक रोड, जीटी रोड,
ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट लिखना शेरशाह सूरी, मैं बोलूं वैसे लिखना ना, पूरी बातें नहीं लिखनी आपको। लिखना शेरशाह सूरी का मकबरा जिसे सड़क ए आजम भी कहा जाता है, जीटी रोड, जिसे ध्यान रखना आकलैंड के नामकरण, इसका नाम किसने किया था? आकरण, अंग्रेज था, उसने इसका बाद में इसका नाम कर दिया था। ठीक है बच्चों, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट लिखना शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार, कहां पर है? सासाराम बिहार में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार, ये देखो लिख दो इसको ना, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पे है? सासाराम बिहार। लिखना नेक्स्ट लिखना शेरशाह सूरी ने शुद्ध चांदी के सिक्के जारी किए, शुद्ध चांदी के सिक्के जारी किए जिसे रुपया कहा गया। जो वर्तमान में रुपया है ना, इसका स्वरूप क्या है? शेरशाह सूरी के सिक्के। नेक्स्ट लिखना भारत में डाक सेवा का जनक शेरशाह सूरी, डाक सेवा का जनक कौन है? शेरशाह सूरी। डाक सेवा का जनक। ओके ना बच्चों, इसी के साथ में ये सूर्यवंश भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। सूर्यवंश में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, फारसी भाषा थी इनकी। ये दूसरा अफगान राजवंश है, संस्थापक कौन है? शेरशाह सूरी। बच्चों ध्यान रखना शेरशाह सूरी ने, आपको पता है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। और बच्चों ध्यान रखना हुमायूं को पराजित कर दिया था किसने? शेरशाह सूरी ने। ठीक है ना बच्चों। एक तो युद्ध होता है बच्चों ध्यान रखना चौसा का युद्ध, है ना बच्चों, और एक युद्ध होता है बिलग्राम कनौज का युद्ध। और बिलग्राम कनौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित करके भारत में दूसरे अफगान राजवंश की स्थापना की। ये बातें पहले मैं हुमायूं में लिखा चुका हूं, वापिस लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। एक तो जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड, ठीक है ना, उसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। भारत में डाक व्यवस्था का जनक, और जो भारत में वर्तमान में जो सिक्का चल रहा है रुपया, इसका भी जनक किसे माना जाता है? शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पे है? सासाराम बिहार में। अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालना सिख साम्राज्य, साम्राज्य। और बच्चों नेक्स्ट लिख देना, साथ में लिख देना मराठा, मराठा साम्राज्य। ठीक है बच्चों, इनके बारे में बात करेंगे कल की क्लास में। एक क्लास में ये पूरा हो जाएगा, है ना। सिख धर्म के जो गुरु है उनके बारे में आपको विस्तार से पता होना चाहिए, क्योंकि स्पेशल आपके टॉपिक दे रखा है। ठीक है। मराठा साम्राज्य में बच्चों ध्यान रखना शिवाजी के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। और सिख धर्म में बच्चों ध्यान रखना आपको सिख धर्म के 10 गुरु के नाम आपको याद है होना चाहिए। ठीक है बच्चों, कल की क्लास में इनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।